अरे आ गए आप, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है। जैसा कि मैंने बताया था अपनी वीडियो में कि जब मेरा बीजी का पेपर था ना, तब मुझे कोरोना हो गया था और मैं तब अच्छे से पेपर कर नहीं पाई थी। तो मुझे ये डर था कि यार पेपर अच्छे से नहीं गया है और तेरी बैक लग जाएगी और फिर बस मम्मा बहुत गुस्सा करेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया और मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हूँ। सो आई एम सो हैप्पी अबाउट माई रिज़ल्ट। एंड सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि रिज़ल्ट से पहले ही अमेज़ॉन में मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बीइंग अ जर्मन एक्सपर्ट मेरी पढ़ाई सक्सेस हो गई है। अभी मेरी क्लास में अमेज़ॉन में प्लेस सिर्फ मैं ही हुई हूँ। तो आई एम सो 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 हैप्पी। एंड रिज़ल्ट की खुशी में दादू मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आए। वो भी इतना बड़ा पिज़्ज़ा लेके आए थे। हमने सब ने पिज़्ज़ा खाया, मेरे शेरू ने पिज़्ज़ा खाया, हम सब ने पिज़्ज़ा खाया। ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ठीक है तुमने खा लिया तो फिर हमें क्यों बता रही हो, लेकिन हाँ मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं आज आप लोगों को 5 टिप्स देने वाली हूँ। 5 टिप्स देने वाली हूँ कि आप लोग अगर इंटरव्यू दे रहे हो, बिकॉज अब देखो अब हमारा इंटरव्यू कैसा हो रहा है, हमारा इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है। हम लोगों को इंटरव्यू जाके नहीं देना है, ऑनलाइन इंटरव्यू देना है। तो अब ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली, मैं 7 जगह पे इंटरव्यू दे चुकी हूँ और सारी जगह मैं सेलेक्ट हुई हूँ। तो उसके एक्सपीरियंस है ये मेरे पास कि हाँ इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है। तो पहली टिप, अब जैसे कि हमारा इंटरव्यू होगा ऑनलाइन, दैट मीन्स हम लैपटॉप में इंटरव्यू देंगे। तो जैसे कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ और आप इंटरव्यूअर, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो क्या ध्यान रखना है कि आप जो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो उसमें वो सारी बातें ऐड होनी चाहिए जो आपने सीवी में मेंशन की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपका सीवी पहले पढ़ रखा है, लेकिन जैसे कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं सीवी मेरे हाथ में है, मैं सीवी में चेक कर रही हूँ कि आप क्या बोल रहे हो, मैं आपकी सुन भी रही हूँ। तो अपने इंटरव्यू में जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो सारी चीज़ें मेंशन करना जो आपने अपने सीवी में लिखी है। सेकेंड थिंग, आप बताते हो जैसे कि माई हॉबी इज़ राइजिंग। अब आपने ये बता दिया कि मेरी हॉबी घूमना है, लेकिन उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, लास्ट ट्रिप कहाँ पे गए थे, टेल मी अबाउट योर लास्ट ट्रिप। तो आपको वो चीज़ भी प्रिपेयर करके रखनी है। मैंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मेरी हॉबी कुकिंग है, मतलब मैंने और भी बताई थी लेकिन कुकिंग भी मेरी हॉबी है। तो मुझसे पूछा गया था कि किस टाइप का खाना बनाते हो, तो मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी कि अगर मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं उसे आंसर कर सकती हूँ। तो आप भी जो भी अपनी हॉबी बता रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए भी बताएं। थर्ड पॉइंट, आपसे आपकी या तो स्ट्रेंथ पूछी जाती है या तो वीकनेस पूछी जाती है। तो अगर आप अपनी वीकनेस बता रहे हो तो आप अपनी वीकनेस इस तरीके से बताओगे कि आप उस वीकनेस को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहे। जैसे कि अब देखो मैं अपना एग्जांपल बता रही हूँ, हर कोई अपने में मत डाल देना क्योंकि अगर आप हर कोई एक ही आंसर दोगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये तो कॉपी पेस्ट है। मैंने दिया था कि मेरी वीकनेस ये है कि कई बार मैं हाइपर हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। लेकिन मैंने क्या उसके सपोर्ट में क्या बोला कि मैं हाइपर हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं चीज़ों को कंट्रोल कर लेती हूँ और अपनी गलती को रियलाइज़ करने के बाद मैं ये हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मेरे से आगे से कभी ये गलती ना हो। तो आप लोग भी ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई गलती हो रही है, अगर आप कोई अपनी वीकनेस बता रहे हो तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े उसका आंसर दे पाओ। नेक्स्ट थिंग, अब जैसे कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो, लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे देख के बोलते रहोगे तो इट्स लाइक ओ माय गॉड ये तो रोबोट है। ऐसे नहीं आंसर करना है। आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपने क्वेश्चन सुना, अच्छा आपने सुन के आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, उसके बाद अपने मन के अंदर ही आंसर फ्रेम करना है। आप 1 मिनट का टाइम ले सकते हो क्योंकि आप उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हो। आप 1 मिनट का टाइम ले सकते हो कि चलो हाँ मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, लाइक एग्जाम्पल मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कोरोना, वर्क फ्रॉम होम थीम के ऊपर जर्मन में 2 मिनट के लिए बोलो। मैंने उनसे बोला ओके, लेकिन पहले मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैंने उन्हें बोला कि क्योंटेन जी बिtte wiederholen, दैट मीन्स कि आप क्या एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो। क्वेश्चन वो उन्होंने रिपीट किया, उसके बाद आप उसको सुनो, सुनने के बाद आप समझो ओके वर्क फ्रॉम होम, ओके अच्छा आपने समझा, उसके बाद आपको आंसर करना है।
फोर्थ थिंग, सिर्फ स्क्रीन पे देख के नहीं बोलना है, बिकॉज ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है कि आप सिर्फ स्क्रीन पे देख के बोल रहे हो। तो इट कैन बी लाइक आप कहीं से देख के बोल रहे हो या पीछे कोई आपकी हेल्प के लिए खड़ा है, ऐसा नहीं करना है। आपको आई कांटेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन अब क्या होता है, टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो हम आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं। और कई बार जो इंटरव्यूअर होता है वो अपना कैमरा ऑफ रखता है, तब क्या करना है, इसलिए आंसर देना है कॉन्फिडेंटली, बट ये याद रखना है आपको कि आप जो आंसर कर रहे हो वो सही होना चाहिए, एक चुप नहीं रहना चाहिए। लाइक कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अब आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया तो आपने कर लिया वाई अमेज़ॉन, वाई दिस कंपनी, वट एवर कंपनी इट इज़, वाई यू वॉन्ट टू वर्क अस, वाई वी हायर यू। तो आप लोगों ने ये आंसर्स प्रिपेयर कर लिया, आप अपने नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, करंट टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, कोरोना के ऊपर कुछ बताओ, कोरोना से बचने के लिए आप क्या कर रहे हो वो बताओ, क्या प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्रेम करनी होती है। ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी मैं वीडियो को, अभी सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोगों को लगेगा कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, तो मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए और क्या क्या उनमें कवर करना चाहिए। लाइक आप क्वेश्चंस पता होने के बाद ये भी तो पता होना ज़रूरी है ना कि उसमें आंसर में आपको लिखना क्या क्या है। तो अगर इस वीडियो को आप अच्छे से, मतलब अच्छा रिएक्शन मुझे इस वीडियो का मिलेगा कि हाँ लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। और जितने भी लोगों ने मेरे को सीवीज़ जो भेजे थे उनके सबके सीवी रेफ़र करवा दिए गए हैं और आपको जल्दी ही वहाँ से मेल भी आ जाएगा। तो मैं आप सबको सिर्फ इतना कहूँगी कि अपनी तरफ से पूरी 100% प्रिपेयर रहो, और कोई हेल्प चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और एक बात और, कल फादर्स डे था, फादर्स डे तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, हैप्पी फादर्स डे मम्मा, क्योंकि मेरे लिए तो पापा भी आप हो और मम्मी भी आप हो, आप दोनों का काम आप ही कर रहे हो। तो हैप्पी फादर्स डे मम्मा। एंड कुछ लोग सोच रहे होंगे वीडियो में क्यों बोल रहे हो, सामने जाके क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ठीक है ऐसे ही मम्मा सुने तो ज़्यादा अच्छा है। और मेरी मम्मा मेरी सारी वीडियोस देखती हैं, तो लाइक अच्छा है ना, मम्मा को पता लगना चाहिए। आज हमने पार्टी भी की, फादर्स डे की पार्टी हमने कल नहीं करी पर हमने आज करी है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जितने भी आए सब लोग शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। थैंक यू।